अहिल्या का उद्धार करने के बाद श्री राम पहुंचे कहां? महाराज जनक की फूल बगिया में। के चले रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई चले। भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में महाराज जनक की फूल बगिया में पहुंच गए। विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम, शाम का वक्त है, संध्या बंदन भी करना है, बगिया में से थोड़े पुष्प ले आओ। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण को साथ में लिया, बगिया में फूल लेने के लिए चले। कि आज्ञा पाई के श्री राम चले, श्री राम चले और पूछे विदेह फुलबारी में। और रहता था जहां बसंत खड़ा, कुंजों की पहिरेदारी। बसंत खड़ा, कुंजों की पहिरेदारी। भगवान श्री राम बगिया में जब घूमने लगे तो बगिया बड़ी सुंदर है, हरे भरे वृक्ष खड़े हुए, सुंदर समीर बह रही है, बड़े सुंदर सुगंधित पुष्प खिल रहे हैं, भमरे किलोले कर रहे हैं। उस बगिया के पास में कि चौकोरे चारे चौपट माला, बगिया के बीच सरोवर है, फिर उसी सरोवर के समीप मां गिरजा जी का मंदिर है। भगवान श्री राम ने देखा एक बहुत सुंदर सरोवर है, सरोवर के पास में गिरजा मां का मंदिर है। चौकोरे चार चौपट माला, चौकोरे चार चौपट माला, बगिया के बीच सरोवर है, फिर उसी सरोवर के समीप मां गिरजा जी का मंदिर है। भगवान श्री राम बगिया में घूमने लगे।
बड़े सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ने लगे। 101 रुपए श्रीमान धर्मपाल यादव जो ग्राम बरा के सबके रहने वाले हैं 101 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। इधर तो राम और लक्ष्मण उस बगिया में घूम रहे थे और इधर जनक नंदिनी सीता सहेलन को लेके बाई बगिया में पहुंची। लेकिन सीता की जो एक सहेली रहे वह सीता से बिछुड़ गई और बगिया में घूमने लगी। लला इतने सखियन को संग जानकी और फूल बाग में आई और फूल बगिया के बीच में बैठे राम लखन तो सीता जी बगिया में जब पहुंची, लेकिन लला अरे सीता की एक चतुर सहेली सीता की एक चतुर सहेली थोड़े राम आई और देख के सकल राम की बिटिया रह गई नजर। सीता की एक सहेली बगिया में दौड़ते हुए पहुंची, पर लड़की की नजर राम के ऊपर पड़ी तो सोचने लगी भगवान कितने सुंदर राजकुमार हैं, सीता को ब्याह करने के संग हो जाए तो बड़ो नीको लगे है। पर लड़की वन से भागी, सीता के पास में पहुंची, जवाब दो बिटिया बगिया में हमने दो राजकुमार देखे अब इतने सुंदर है कि उनकी सुंदरता की प्रशंसा 2-4 साल नहीं जन्म जन्मांतर तक की जाए फिर भी कम है कि चलो सजनी हम बगिया में आएंगे। लड़की बोली सीता से बहना बगिया में आए, फूल बगिया में आए, बगिया में आए, फूल बगिया में आए, चलो कुइया राम बगिया में आए गए, चलो सजनीरा बगिया में आए गए। और वह लड़की बोली बहना किन के सर पे मुकुट विराजे, और किन के सर पे छठी के चुनरी राम बगिया में आए गए, चलो सजनी राम बगिया में आए गए। सीता से जैसे ही गई तो सीता वहां से भागी, बगिया में पहुंची, सीता की नजर राम के ऊपर पड़ी, राम की नजर सीता के ऊपर पड़ी, एक दूसरे को निहारने लगे और भाइयों निहारने ही नहीं लगे, एक दूसरे को देखकर चकोर बन गए। देखे राम और सिया छवि देखे राम मध्य भटकी, राम सिया गति ऐसी होई, चोर की नारी जैसे प्रकट न रोई।
सीताराम की दशा ऐसी हो गई जैसे कि चोर चोरी करते समय पकड़ जाए, घर वाली को पता पड़ जाए तो बेचारी छुप छुप के रोती है। सीता भी चाहती है कि हे भगवान शादी हो तो राम के साथ, और राम यूं चाह रहे कि गिरबर राज किशोरी और जय महेश मुख चंद चकोरी। हे हिमालय की पुत्री, गणेश की मेहतारी, महेश की घरबारी, कार्तिकेय की माँ, मैं तुझे बार बार बंधन अभिनंदन करती हूँ कि मेरा विवाह श्री राम के साथ हो। अम्बैया गिरजा ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ बेटी ऐसा ही होगा। सीता जी सहेलन को लेके पहुंची घर पर। राम लक्ष्मण विश्वामित्र से बोले गुरुदेव चलो स्वयंवर में चलते हैं। विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण चले, जनक की रंगभूमि में पहुंच गए। और रंगभूमि में जब पहुंचे हैं तो देखा बड़े बड़े राजा बैठे हैं, नंबर नंबर से धनुष पर जाते हैं, अपना पौरुष आजमाते हैं, लेकिन धनुष किसी से हिलता भी नहीं है। क्या भूप सहस्र दस कहीं बारा, भूप सहस्र दस एक ही बारा, भूप सहस्र दस एक ही बारा, भूप सहस्र दस, भूप सहस्र दस एक ही बारा, लगे उठावन तरही न तारा। लंकापति बाणासुर आए, नाए उठो मन में शर्माए। कितनी शंका है इस चौपाई में। गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं कि भूप सहस्र दस एक ही बारा, एक सहस्र 1000 का होता है, बाद में 10 शब्द लग गया, यानी 10,000 राजा एक ही बार धनुष पर जुट गए, लेकिन धनुष किसी से हिला भी नहीं। और इसी बीच में ये 100 हाथ तो हो ही गए, तो वो धनुष कितना लंबा होगा, कितना भारी होगा। और अगर कहूं धनुष टूट ही जातो तो सीता किन किन के गले में जयमाला डालती है? लेकिन चौपाई लिखी, अर्थ करने वालों ने शंकाएं पैदा कर दी। भूप सहस्र दस एक ही बारा, 10,000 राजा उस धनुष पर अपना पौरुष आजमा चुके थे, लेकिन एक राजा को धनुष तोड़ने के लिए एक ही बारा, एक बार ही अवसर मिल पाया। लंकापति भी आया, तो लंकापति जैसे ही धनुष के पास में गया तो धनुष के दाहिने तरफ कुछ लिखा हुआ था धनुष के ऊपर, और वो लिखा हुआ था न तो वो संस्कृत में था, न वो हिंदी में था, और न वो इंग्लिश में था। वो केवल ब्रह्म अक्षरों में लिखा हुआ था, जिनकी भाषा केवल या तो भगवान समझ सकते थे, भगवान पढ़ सकते थे, या फिर रावण पढ़ सकता था। तो रावण ने जैसे ही लिखा हुआ देखा कि जो धनुष को तोड़ेगा वन गबन 14 वर्ष के लिए वनवास होगा उसका। उसके बाद में लिखा था उसके पिता का मरण होगा, उसकी पत्नी का हरण होगा। धनुष को देखकर पीछे लौट आया, जितने राजा बैठे हैं सबके मस्तक पर देखने लगा, सबके मस्तक पर देखता आया, चलाया चलाया राम के पास आ गया।
तो राम के मस्तक पर लिखा हुआ था। रावण ने कहा कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा। रावण आया राम के पास और रावण ने राम से कहा था, राम ए राम तुम्हारे मस्तक ए पिता मरण वनवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सत्यानाश लिखा। रावण ने कहा था कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। रावण समझ गया था पहले कि राम के हाथों से मेरा सर्वनाश होगा। रावण वहां से चला गया। धनुष किसी पर जब नहीं हिला तो जनक खड़े हो गए और जनक कहने लगे, सभा के लोगों मुझे पहले मालूम नहीं था कि ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है। पहले समय अगर मालूम पड़ जाता तो मैं अपने हृदय में कठिन प्रतिज्ञा नहीं ठानता। अब हमारे चेहरे को क्या देख रहे हो? सीता के विवाह की आस छोड़ दीजिए, अपने अपने घर के लिए चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अब समझ लिया उन पुरुषों की और संतानों में तासीर नहीं, और हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। जनक खड़े हो गए और जनक कहने लगे, अब हमें मालूम पड़ गया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अब समझ लिया उन पुरुषों की संतानों में तासीर नहीं, हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पे कोई वीर नहीं। जनक कहने लगे, अब हमारे चेहरे को क्या देख रहे हो? सीता जी को अपने कलेजे से लगा लिया। बेटी पहले से मालूम होता तो मैं कठिन प्रतिज्ञा नहीं ठानता। बेटी सीता बहुत बड़ी भूल की मैंने कि कुआरी लली रही, अरे बिरथा तेज धनुष की ठानी कुआरी। अरे कौ छत्री में धनुष न
इशारा करते हुए जब जनक कहने लगे कि सभा में बैठे हुए सभी बहादुर अपने अपने घर के लिए चले जाओ, और ये पृथ्वी अब वीरों से खाली हो गई है। 100 रुपए सुरेश जो नगला गांगी के रहने वाले हैं 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। भगवान सदैव घर में सुख शांति बनाए रहे।